नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंस कोच आशुतोष। दोस्तों, हमें जब भी अपने पेरेंट्स के लिए, इन-लॉज़ के लिए या फिर किसी सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है तो हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि एक और हमें या तो ये हेल्थ इंश्योरेंस मिलते नहीं हैं या फिर मिलते हैं तो बहुत सारी कैपिंग्स और एक्सक्लूजन्स आ जाते हैं। इसीलिए हमें सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। ऐसा ही एक हेल्थ इंश्योरेंस है बजाज एलियंस सिल्वर हेल्थ। दोस्तों, यह एक सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस है। यदि आप अपने पेरेंट्स इन लॉज के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं तो आप इस हेल्थ इंश्योरेंस को कंसीडर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस इंश्योरेंस प्लान को डिकोड करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, जानेंगे इसके क्या क्या फीचर्स हैं एंड बेनिफिट्स हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ एंड तक। दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस प्लान में मिनिमम एंट्री एज 46 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 80 ईयर्स है। यह प्लान हमें दो वेरिएंट्स में मिलता है, प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए जो है सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए है। प्लान बी में हमें इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर्स का दोनों का ऑप्शन मिलता है। सम एश्योर्ड की बात करें तो प्लान ए में हमें 50,000 से लेके 5 लाख तक का सम एश्योर्ड ऑप्शन है। प्लान बी में हमें 3 लाख से लेके 10 लाख तक के सम एश्योर्ड ऑप्शन मिलते हैं। पॉलिसी पीरियड की बात करें तो हम 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर पॉलिसी भी एक साथ परचेज कर सकते हैं। और इन पॉलिसीज में हमें एनुअल के साथ साथ हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम पे करने का ऑप्शन सीधे कंपनी से मिलता है। दोस्तों, पॉलिसी कवरेज की बात करें तो सेल्फ एंड स्पाउस इंडिविजुअल प्लान भी ऑप्ट कर सकते हैं या फिर फैमिली फ्लोटर भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें सेल्फ, स्पाउस, टू पेरेंट इन लॉज भी कवर हो सकते हैं। दोस्तों, पॉलिसी बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला है रूम रेंट। दोस्तों, जो भी हमारे इन पेशेंट ट्रीटमेंट होते हैं या फिर 24 आवर्स से ऊपर के जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं वो इस प्लान में कवर होंगे। और रूम रेंट के लिए इसमें कोई भी कैपिंग नहीं है, सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक एडमिसिबल है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो ऐसे एक्सपेंस जो हॉस्पिटलाइज्ड होने से पहले होते हैं उन्हें हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं, और जो डिस्चार्ज होने के बाद होते हैं उन्हें हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। तो दोस्तों, प्लान ए में 3% ऑफ सम एश्योर्ड के बराबर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होंगे। प्लान बी में हमें अप टू सम एश्योर्ड 30 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 60 डेज के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस अवेलेबल रहेंगे। रोड एम्बुलेंस की बात करें तो 1,000 रुपीज़ पर क्लेम पर हॉस्पिटलाइजेशन हमें अवेलेबल रहेगा रोड एम्बुलेंस के लिए। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन या फिर डोमिसिलरी एक्सपेंस की बात करें तो दोस्तों, वेरिएंट ए में यह कवर नहीं है। प्लान बी में 10% ऑफ सम एश्योर्ड के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी किसी पेशेंट की मेडिकल कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो कि उसे हॉस्पिटल ले जाया नहीं जा सकता हो या फिर उसके आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो और जब हम घर में ही ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसे डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा कैटरेक्ट के लिए 10% ऑफ सम एश्योर्ड 40,000 पर क्लेम की लिमिट है, जो भी दोनों में से कम हो। इसके अलावा सब लिमिट ऑन पीडी वेरिएंट ए में 50% ऑफ सम एश्योर्ड की कैपिंग रहेगी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के लिए। मतलब कि यदि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, उस डिसीज के लिए आपको 50% सम एश्योर्ड की कैपिंग होगी। यदि आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो आप सिर्फ 2.5 लाख तक का ही क्लेम कर सकते हैं अपने प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए। इसके अलावा प्लान बी में कोई भी सब लिमिट नहीं है प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के लिए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स की बात करें तो दोस्तों, वेरिएंट ए में 4 क्लेम फ्री ईयर्स के बाद हमें फ्री हेल्थ चेकअप मिलता है, जिसमें फिजिशियन कंसल्टेशन, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एंड कंप्लीट ब्लड काउंट, सेरम कोलेस्ट्रॉल, यूरिन रूटीन, चेस्ट एक्सरे एंड ईसीजी ओनली, यही बेनिफिट मिलेंगे। वेरिएंट बी में 2 क्लेम फ्री ईयर्स के बाद हमें फ्री हेल्थ चेकअप का ऑप्शन मिलता है, जिसमें 1% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 5,000 रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे सेल्फ एंड स्पाउस सेपरेटली। इसके अलावा दोस्तों, यह प्लान मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को भी कवर करता है, जिसमें यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, बलून सिनोप्लास्टी, डीप ब्रेन सिमुलेशन, ओरल कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इंट्रावाइट्रल इंजेक्शन, रोबोटिक सर्जरीज, स्टेरोटैक्टिक रेडियो सर्जरीज, ब्रोंकाइकल थर्मोप्लास्टी, वेपोराइजेशन ऑफ प्रोस्टेट, आईओएनएम एंड स्टेम सेल थेरेपी जैसे प्रोसीजर्स शामिल। प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप की बात करें तो इस प्लान में कंपलसरी प्री पॉलिसी मेडिकल टेस्ट है, जिसमें आप कोई भी सम एश्योर्ड ऑप्ट करें आपको मेडिकल टेस्ट देना ही होगा, जिनमें फुल मेडिकल रिपोर्ट, ईसीजी विद रिपोर्टिंग, एफबीजी, सीबीसी विद ईएसआर, कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, क्रिएटिनाइन,
GGTP, SGOT, SGPT, HbA1c, यूरिनालिसिस, टोटल प्रोटीन, सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबिन, AG रेशियो टेस्ट शामिल है। दोस्तों एड ऑन कवर की बात करें तो इसमें हमें एक रूम रेंट कैपिंग का राइडर मिलता है। इस राइडर में हमें हमारे रूम रेंट पर एक कैपिंग लेना होता है जिसमें 1% ऑफ सम एश्योर्ड की कैपिंग होती है और मैक्सिमम अप टू 7,500। मतलब कि हम अपने जो पॉलिसी है उस सम एश्योर्ड के 1% से ऊपर का रूम या फिर 7,500 से ऊपर का रूम नहीं ले सकते हैं। तो यदि हम इस कैपिंग को ऑप्ट करते हैं तो हमें हमारे प्रीमियम्स में डिस्काउंट मिलता है, जिनमें अप टू 2 लाख की पॉलिसी के लिए 10% डिस्काउंट एंड 3 लाख और उससे ऊपर की पॉलिसी में 5% का डिस्काउंट मिलता है हमारे प्रीमियम्स पे। दोस्तों को पेमेंट या फिर कॉस्ट शेयरिंग की बात करें तो इसका मतलब यह है कि जो भी हमारा हॉस्पिटल बिल होगा उसका कुछ परसेंट हमें भी पे करना होगा। वेरिएंट ए में यदि हम नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें 20% का को-पे एप्लीकेबल रहेगा। यदि हम वेरिएंट ए लेते हैं तो उसमें हर क्लेम पर 10% का को-पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों क्यूमुलेटिव बोनस की बात करें तो इस प्लान में 10% का क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है अप टू 100% फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर। इसके अलावा डिस्काउंट्स की बात करें तो हमें फैमिली डिस्काउंट मिलता है, जिसमें यदि हम 2 और मोर फैमिली मेम्बर्स को ऐड करते हैं अपने पॉलिसी में तो 5% का फैमिली डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा बजाज एलियंस एंड इसकी ग्रुप कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के लिए 20% का एम्प्लॉय डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। ऑनलाइन एंड डायरेक्ट डिस्काउंट अवेलेबल है 5% का। इसके अलावा लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिस्काउंट है, जिसमें यदि 2 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 4% एंड 3 साल की पॉलिसी एक साथ लेने पर 8% का डिस्काउंट हमें मिलता है। इसके अलावा यदि हम नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल पे अपने को पेमेंट को वेव ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 15% का लोडिंग लगता है हमारे प्रीमियम से। वेटिंग पीरियड की बात करें तो दोस्तों 12 मंथ का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। ज़्यादातर जो प्लान्स होते हैं 2 साल से लेकर 4 सालों तक का वेटिंग पीरियड अप्लाई करते हैं, पर इस प्लान में सिर्फ 1 साल का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल है हमारी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज़ के लिए। इसके अलावा 25 डिसीजेज़ की एक लिस्ट है जिनमें 12 मंथ का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। जो स्पेशल स्लो ग्रोइंग डिसीज़ होती हैं, स्पेसिफिक स्लो ग्रोइंग डिसीज़ होती हैं, उनमें वेरिएंट बी में 24 मंथ्स का एंड वेरिएंट ए में 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छा प्लान है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। इसके प्रीमियम्स भी काफ़ी अफोर्डेबल रहते हैं। यदि आप अपने पेरेंट्स के लिए कोई प्लान ढूंढ रहे हैं तो इस प्लान को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यह हेल्थ इंश्योरेंस हमारे साथ भी बाय कर सकते हैं, जिनमें हम आपकी फाइनेंशियल एंड मेडिकल सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट प्लान रिकमेंड करते हैं और आपके क्लेम के समय हमारी डेडिकेटेड टीम आपकी क्लेम्स के समय आपकी हेल्प करती है। आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे क्लेम लेना है, कैसे क्लेम करना है, उसमें हेल्प करती है ताकि आपको क्लेम के समय परेशान ना होना पड़े। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।